इंसान की एक बहुत ही अजीब आदत है कि अगर उसे कुछ ना मिले तो वो सब्र नहीं करता और अगर कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 7 और वीडियो 7 है। कौन से टॉपिक का? दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले 5 से 6 वीडियोस बहुत अच्छे रहे हैं और हम बहुत अच्छे से उसमें समझ रहे हैं कि दिल्ली से केदारनाथ के सफर में ही हमने अपना पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35 को कैसे याद कर लिया और आज वो हमारे लिए कितना आसान हो चुका है। और इस वीडियो को देख के तो आपको और मजा आ जाएगा कि जब हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कि हम आर्टिकल 19 पे हम कैसे पहुंचे हैं और आर्टिकल 19 के क्या क्या टॉपिक्स है। दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, जिसमें 19(1) आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(2) है फ्रीडम ऑफ असेंबली, 19(3) है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फिर 19(4) आता है दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड 19(6) दैट इज द लास्ट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से उस टॉपिक को लिख लेंगे हम, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से जा रहा है अब कि हम सब दोस्त, आप सब दोस्त एक कार में जा रहे हैं। आप दिल्ली से निकले टू द केदारनाथ। आपने कार कौन सा लिया? रेंज रोवर। ओके, आपकी वही पॉकेट अलाउ करती है, तो आपने रेंज रोवर कार ली और आप उसमें चल पड़े हैं। फिर आप उत्तरकाशी पहुंचे, वहां पे बहुत सारी बातें करी आपने अपने दोस्तों से, क्योंकि अगर आपको ये पूरी कहानी समझनी है तो आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। ओके, और अब हम दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी में इन टॉपिक्स को कैसे रखेंगे और कैसे हम इनको याद करेंगे। आपको मेजरली व्हाट आई रिक्वेस्ट यू, what is my utmost request to all of you, that you just have to remember the story. That is the main thing. Okay, चलिए हम देखते हैं। 19(1) दोबारा बता देता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और 19(6) इज द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ओके, अब हम इसको समझ रहे हैं। ओके, अब हाउ टू रिमेंबर, क्योंकि हमें अपनी जर्नी नहीं भूलनी, मेन तो जर्नी है ना कहानी। ओके, तो 19(1) क्या है भैया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज द मदर ऑफ ऑल द लिबर्टी आर्टिकल्स, कि सभी लोगों को अधिकार है बोलने का, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, ओपिनियन देने का, किसी भी तरीके से, बाय वर्ड ऑफ माउथ, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर, है ना। बट आप ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे स्टेट की सिक्योरिटी चैलेंज हो जाए, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी चैलेंज हो जाए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, है ना। एंड 19(1) ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस। साइलेंस इज ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स, है ना। तो इसलिए 19(1) हमारा क्या है भैया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों अब आप इसे समझेंगे कि हमें इसे केदारनाथ पॉलिटी में कैसे रखना है 19(1) को। ठीक है, चलो अब ये बड़ा आसान रहेगा अपने लिए। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू मे से इट टू द शिवा। अब आप केदारनाथ पहुंच चुके हैं, आपकी इस जर्नी खत्म। अब भैया आप केदारनाथ में शिव भगवान के सामने खड़े हैं और आपको जो भी उन्हें कहना है आप कह दीजिए। दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का अधिकार है उनके आगे, बिल्कुल जो भी आप कहना चाहें। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली मीन्स कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली बट विदाउट आर्म्स, है ना। बट इफ एनी असेंबली, कोई भी असेंबली अगर कोई वो दंगा फैलाती है, राइट्स, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, तो उस असेंबली को डिस्कार्ड, उसको रोका जा सकता है। सेक्शन 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स पास कर सकते हैं सीआरपीसी 1973 के अंदर। सीआरपीसी भी चेंज हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। तो आप कहाँ पे असेंबल हो रहे हैं? यू कैन असेंबल एट केदारनाथ। आप केदारनाथ में असेंबल हो रहे हैं, आप शिवा के पास गए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसको भूल जाइए। आप शिवा के पास गए, आपने अपनी बातें करी, उनको अपने मन की बात कही, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सारे दोस्त वहां पे इकट्ठा हो, ये क्या है? 19(2) फ्रीडम ऑफ असेंबली। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? शिवा हिमसेल्फ इज एसोसिएशन। हम बड़ी बड़ी एसोसिएशन बनाते हैं, भारतीय किसान यूनियन, रिस्पेक्टेबल है सभी, है ना। मुस्लिम फ्रंट्स हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर देयर। बट दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? शिवा। शिवा तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया की। तो 19(3) से आपको क्या याद रहेगा? शिवा हिमसेल्फ इज एसोसिएशन। ओके, फिर उसके बाद हम आगे भैया 19(4) पे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आपको मूव करने का अधिकार है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, बिकॉज द एंटायर इंडिया इज अ सिंगल यूनियन, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। ठीक है, अब हमें इसको कैसे याद रखना है? इज यूबिक्यूटस। ठीक है, अगर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप, हम तो क्या हैं, हम इंसान लोग क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। बट शिवा इज यूबिक्यूटस, वो तो हर जगह प्रेजेंट है, यत्र तत्र सर्वत्र, हियर देयर एवरीवेयर। तो इसलिए शिवा सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं है, वो हर जगह पर है ना। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में हर जगह है वो, है ना। तो उसके बाद क्या है?
1905 के बाद फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। आपका तो अपना एक घर है, मेरा भी एक छोटा सा घर है, मैं उसमें रहता हूँ। और शिवा कहाँ रहते हैं? शिवा रेजाइड्स इन अवर हार्ट, वो हमारे दिल में रहते हैं, है ना। तो इससे आप क्या याद रखें 1905 से, दैट इज शिवा रेजाइड्स, इससे आपको याद रहेगा कि 1905 है, ट्रिक है ये, ओके। एंड लास्ट इज द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। भाई कोई भी प्रोफेशन का इंसान हो, कोई भी जा सकता है, मिनिस्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, चौकीदार हो, ठीक है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, कोई छोटा आदमी हो, बड़ा हो, ऑफिशियल हो, सभी बराबर है शिवा के सामने। तो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आप उनके सामने जा सकते हैं। एंड दिस इज द वे दैट हाउ वी हैव रिमेंबर्ड अबाउट द आर्टिकल 1901 टू 1906। और इससे अपना कितना आसान हो गया हमारे लिए टॉपिक को याद रखना। 1901 का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको याद कैसे रखना है? आप शिवा के पास गए हैं, जो आप कहना चाहें आप कहिए। 1902 फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप सब दोस्त कहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? केदारनाथ में। 1903 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, एबीवीपी, एनएसयूआई, भारतीय किसान यूनियन, महिला मंडल्स, कुछ भी बनाइए, बट शिवा तो खुद में एक एसोसिएशन है ना। 1904 फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कहीं भी आप रेजाइड कर सकते हैं, और शिवा हमारे दिल में रेजाइड करते हैं। 1905 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, इंटरस्टेट और 1906 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, कि आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो केदारनाथ में या फिर शिवा की किसी भी जगह पे कोई भी प्रोफेशन का कोई भी इंसान जा सकता है। और इस तरीके से हमने दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी का ये लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया। थैंकफुल टू ऑल।